बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस वीडियो में हम आफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू जमात सवम के टर्म 1 यूनिट 2 की पढ़ाई करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इस वीडियो से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। उनमें शामिल हैं हमारे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? हम जानते हैं कि मनसूबाबंदी किसी भी कामयाबी की बुनियाद होती है और आफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए हमारे लिए पूरे साल के एकेडमिक कैलेंडर तैयार किए हैं। ये एकेडमिक कैलेंडर कुल 3 टर्म पर मुश्तमिल होंगे, जबकि हर टर्म को 2-2 यूनिट्स में तकसीम किया गया है। एकेडमिक कैलेंडर को कुल 6 हफ्तों में तकसीम किया गया है। यहाँ हमारे 5 हफ्तों में पढ़ाई करवाई जाएगी, जबकि छठा हफ्ता हमारी असेसमेंट का हफ्ता होगा। ना सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर बल्कि स्कूल की सहूलत को देखते हुए आफाक ने एक सजेस्टेड टाइम टेबल भी फराहम किया है। इस टाइम टेबल के मुताबिक मजमून उर्दू की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए कुल 7 पीरियड दिए गए हैं, जिनमें 2 दिन 2-2 पीरियड जबकि 3 दिन 1-1 पीरियड मखसूस किया गया है। चलिए अब हम सबक नंबर 6 शुरू करेंगे। ये टर्म 1 यूनिट 2 के हफ्ता 3 के तीसरे दिन से शुरू होगा और हफ्ता 4 के छठे दिन तक चलेगा। यह हमारी दरसी किताब का छठा सबक है। चलिए सबक नंबर 6 शुरू करते हैं। सबक नंबर 6 का उन्वान है क्यों ज़रूरी है। ये माशरती मसाइल से आगाही के मुतालिक लिखा गया सबक है। इस सबक में हम कुल 8 हासिलात तालुम पढ़ेंगे। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, मतन को पढ़ के सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें। चलिए अब हम मतन की पढ़ाई की तरफ चलते हैं। क्यों ज़रूरी है कि ख़ास अल्फाज देखते हैं। सड़क, चौक, इशारे, इदारे, नाफिज, अदालतें, इंतज़ामिया, अमन व अमान। इस सबक में से एक पैराग्राफ की पढ़ाई मैं करूँगी, जबकि बाकी का सबक आपको अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल करना है। पढ़ाई के दौरान दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख़ास ख्याल भी रखना है। चलें पढ़ाई शुरू करते हैं। निदा, ये मुकालमे के अंदाज में लिखा गया सबक है। निदा, अब्बा जान, ये कानून कौन बनाता है? अब्बा जान कहते हैं, अब्बा जान, कानून हुकूमत बनाती है। पुलिस, अदालतें और इंतज़ामिया इन कवानीन को नाफिज करने में मदद देते हैं। ये सब इदारे कानून नाफिज करने वाले इदारे कहलाते हैं। पुलिस लोगों को लड़ाई झगड़े से रोकती है, चोरों और डाकुओं को गिरफ्तार करती है। अदालतें लोगों को इंसाफ मुहैया करती हैं। अगला सवाल फिर निदा की जानिब से है। निदा, फिर तो ये बहुत अहम इदारे हैं। इन्हीं की वजह से शहरों और देहात में अमन व ईमान कायम रहता है। अब्बा जान, हाँ बेटा, हर आदमी को अपने मुल्क के कानून का एहतराम करना चाहिए, इन इदारों की मदद करना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। निदा, अब्बा जान, हम इन इदारों की मदद कैसे कर सकते हैं? अब्बा जान, एक मदद तो ये होगी कि हम खुद कानून का एहतराम करें, कोई कानून ना तोड़ें। दूसरी मदद ये होगी कि हम दूसरे लोगों को भी कानून का एहतराम करना सिखाएं। मुझे उम्मीद है कि पढ़ाई के दौरान आपने मेरी अदाई पर तवज्जो दी होगी। अब आप भी इस पूरे सबक की पढ़ाई करें और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखें। चलिए तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज की मानी समझ सकें और अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। चलिए सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। तो मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। अल्फाज मना करना, रोकना, कोशिश करना, दौड़ धूप करना यानी तगोदो करना, कोशिश करना किसी चीज़ के लिए, मुहैया करना, देना, फ्राहम करना, कवानीन, असूल, कायदे, भलाई, बेहतरी, नाफिज करना, लागू करना या अमल करवाना। इन अल्फाज के मानी याद कीजिए और कोशिश करें कि आप इनसे मुतल्लिक कोई ना कोई जुमला बना सकें। ये वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो दुरुस्त और गलत जवाब की निशानदही कर सकें, खाली जगह पुर कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। चलिए सरगर्मियाँ देखते हैं।
सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत जवाब के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। आपने ये जुमले पढ़ने हैं। क्योंकि आप सबक की पढ़ाई कर चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये जुमले आप अच्छी तरह से गलत या दुरुस्त की निशानदही कर सकेंगे। तो इन जुमलों को पढ़िए और कौन सा जुमला दुरुस्त है और कौन सा गलत उसकी निशानदही कीजिए। खाली जगह पुर करने की सरगर्मी है, तो आपने इन जुमलों में खाली जगह में दिया गया लफ्ज़ लिखना है जो सबक के मुताबिक होगा। तो आप सबक की पढ़ाई करें और इन जुमलों को मुकम्मल करें। अगले तस्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा सवालात के जवाबात लिख सकेंगे। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। चलें कौन कौन से सवालात हैं ये देख लेते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं? आपने सबक पढ़ा। सबक में कवानीन के बारे में आपको बताया गया, कवानीन पर क्यों अमल करना चाहिए ये भी बताया गया। इन सवालात को पढ़ना है आपने और सबक में से इनके जवाबात तलाश करने हैं। बाद इन जवाबात को आपने अपनी कॉपी में लिखना है। मिलकर अगले तस्वुरात और उनकी सरगर्मियाँ करेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौजू से मुतालिक इजहार ख्याल कर सकें, दी हुई तस्वीरों से मुतालिक बातचीत कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। आपस में बातचीत करें और बताएं कि आपकी जमात या स्कूल में तलबा और तालिबात के लिए कौन से कवानीन बनाए गए हैं, उन पर अमल करना क्यों ज़रूरी है। हम जानते हैं कि हर स्कूल में, हर इदारे में कोई ना कोई कानून ज़रूर होता है। उन कवानीन पर अमल करना वहाँ के नज़्म व ज़ब्त को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये बताना है कि आपके स्कूल में ऐसे कौन से कवानीन हैं जिन पर आप अमल करते हैं और जिन पर अमल करना ज़रूरी है। इस सरगर्मी को अपने वालिदैन और उस्ताद की मदद से मुकम्मल करें। इस सरगर्मी में कुछ तस्वीर दी गई हैं। आपने इन तस्वीर को देखते हुए बताना है कि ये इशारे किस से मुतल्लिक हैं। यहाँ पर भी आप अपने वालिदैन या उस्ताद की रहनुमाई ले सकते हैं। वक्त है तस्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो फ़िलहाल का मफ़हूम जान सकें, फ़िलहाल के जुमलों की शनाख्त कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। चलिए फ़िलहाल के बारे में जानते हैं। पहले इन जुमलों को देखिए। तोता चूरी खाता है। तोता चूरी खाता है। नवीद साइकिल चलाता है। खाता है, चलाता है। यहाँ पर इन दोनों जुमलों में खाता है और चलाता है को नुमायां किया गया है, ख़त कशीद किया गया है। ये बता रहे हैं कि काम मौजूदा ज़माने में हो रहा है, फ़िलहाल में हो रहा है, इस वक्त में हो रहा है। तो ऐसे जुमले जिनमें कोई भी काम मौजूदा वक्त में हो रहा हो वो फ़िलहाल कहलाता है। यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं। आपने जुमलों को पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन से जुमले फ़िलहाल के हैं। मिसाल के तौर पर बच्चा रोता है। जी हाँ, रोता है, तो इसका मतलब है ये फ़िलहाल का जुमला है। यहाँ पर हम टिक का निशान लगा देंगे। सना ने दवा पी ली थी, इसका मतलब है ये फ़िलहाल का जुमला नहीं है। थी मतलब माजी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम क्रॉस, बल्कि यहाँ पर कोई निशान लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें फ़िलहाल के जुमलों के आगे टिक का निशान लगाना है। इस सरगर्मी को मुकम्मल करें और फिर वापस आएँ। फ़िलहाल के तस्वुर की पुख्तगी के लिए एक वर्कशीट दी जा रही है। वर्कशीट को आप अपने वालिदैन और उस्ताद की रहनुमाई में मुकम्मल कर सकते हैं। चलिए मिलके तस्वुरात और सरगर्मियाँ करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इसम ज़मीर की शनाख्त कर सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। सरगर्मी देख लेते हैं। हम पिछले यूनिट में इसम ज़मीर के बारे में पढ़ चुके हैं। वो लफ्ज़ जो इसम की जगह लगाया जाता है इसम ज़मीर कहलाता है। यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं। आपने बताना है कि उनमें से इसम ज़मीर कौन सा है। सना ने कहा कि मैं अपना काम कर रही हूँ। यहाँ पर सना इसम है, तो इसम ज़मीर क्या है? सना ने कहा मैं अपना काम कर रही हूँ, तो मैं का लफ्ज़ इसम ज़मीर है। आपने बाकी के तमाम जुमले पढ़ने हैं और उसमें इसम ज़मीर को अलग करके दी हुई जगह पर लिखना है। इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए।
चलिए अगले तसव्वुरात और सरगर्मियाँ करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो दुरुस्त अददी तरतीब लिख कर खाली जगह पुर कर सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलिए अददी तरतीब देखते हैं कि अददी तरतीब क्या है। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। दौड़ का मुकाबला शुरू हुआ तो आसिम सबसे आगे निकल गया। नवीद इससे भी तेज़ दौड़ा और पहले नंबर पर आ गया। दूसरे नंबर पर राशिद और तीसरे नंबर पर अली आया। आसिफ सबसे आहिस्ता दौड़ रहा था, इसलिए वो 8वें नंबर पर आया। तो आसिम भाई ने मुकाबला जीत लिया, उनके लिए तालियां। ऊपर दिए हुए जुमलों में नुमाया अल्फाज पहले, दूसरे, तीसरे और 8वें नंबर पर आने वालों की तरतीब को जाहिर कर रही है। इसे अददी तरतीब कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। पहले, दूसरे, तीसरे, इसी तरतीब से जब अदाद को लिखा जाता है तो वो अददी तरतीब कहलाते हैं और ये जुमले की मुनासिबत से होते हैं। मुनासिब अददी तरतीब चुनकर खाली जगह पुर करें। आज रोज़ा था, आगे दिया गया पहला, पहली या पहले। क्या आज पहली रोज़ा था या पहले रोज़ा था? नहीं, आज पहला रोज़ा था। तो अददी तरतीब के मुताबिक यहाँ पहला आ जाएगा। आज पहला रोज़ा था। इसी तरह गली में डैश घर किसका है? चौथा, चौथी या चौथे? गली में चौथा घर किसका है, ना कि गली में चौथी घर किसका है या चौथे घर किसका है। नहीं, गली में चौथा घर किसका है। तो इन जुमलों को पढ़ें और फिर दुरुस्त अददी तरतीब से इन जुमलों को मुकम्मल कीजिए। अददी तरतीब की पुख्तगी के लिए यहाँ पर एक वर्कशीट दी जा रही है। इस वर्कशीट को मुकम्मल कीजिए। इस काम के लिए अपने वालिदैन या उस्ताज़ा की रहनुमाई लीजिए। चलिए अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियाँ करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो पैगामात दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, मौजू से मुतल्लिक़ किताबचा तैयार कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। चलिए सरगर्मी देखते हैं। इससे पहले हमने एक सबक में हिदायत पढ़ी और उन हिदायत पर अमल भी किया। अब यहाँ पर कुछ पैगामात दिए जा रहे हैं, उन पैगामात को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ेंगे। ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें। ये एक पैगाम है आपकी हिफाजत के लिए कि ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें। बस में कितार बनाकर सवार हों। चलती हुई बस या गाड़ी में से हाथ बाहर मत निकालें। अजनबी लोगों से खाने पीने की चीज़ें मत लें। छींकते या खांसते वक्त मुंह को ढांपें। हजूम वाली जगहों पर मास्क पहनें। तो इन पैगामात को एक दफ़ा फिर आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़िए। अगली सरगर्मी है बिजली, पानी, गैस और अबलाग के मुख्तलिफ ज़राए की तस्वीर और उनके दुरुस्त इस्तेमाल पर मुश्तमिल एक किताबचा तैयार करके जमात के साथियों को दिखाएं। कौन सी चीज़ें हैं? बिजली, पानी, गैस और अबलाग के मुख्तलिफ ज़राए। इनकी तस्वीर लीजिए, एक कॉपी में लगाइए और इनके मुतालिक लिखिए कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दुरुस्त इस्तेमाल। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौजू से मुतालिक 10 जुमले लिख सकें, तस्वीर से मुतालिक चंद जुमले लिख सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। चलिए अब हम सरगर्मियाँ देख लेते हैं। 10 जुमलों में किसी एक मुआशरती मसले की निशानदही करें, नीज़ उसके हल के लिए तजावीज़ भी दें। हमारे इर्द गिर्द बहुत से मसाइल हैं जिनका हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है। आपके मुताबिक वो कौन से मसाइल हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं? हर बच्चा किसी एक मसाइल की निशानदही करे और उससे मुतालिक 10 जुमले लिखें। ना सिर्फ मसाइल लिखने हैं बल्कि उन मसाइल को हम किस तरह से हल कर सकते हैं, हम किस तरह से उन मसाइल से निकल सकते हैं और एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील दे सकते हैं, ये भी लिख कर बताइए। अगली सरगर्मी में एक तस्वीर दी गई है। आपने तस्वीर को तवज्जो से देखना है और बताना है कि जो हादसा पेश आ रहा है इस हादसे की वजूहात क्या हैं। ये आप लिख कर बताएंगे और इसे अपनी कॉपियों में लिखें। अब हम सबक नंबर 7 की जानिब बढ़ेंगे। सबक नंबर 7 मुश्तमिल है टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 4 के 6ठे दिन से हफ्ता 5 के 6ठे दिन तक। ये दरसी किताब का 7वां सबक है।
चलिए सबक नंबर 7 शुरू करते हैं। सबक का उन्वान है सुबह की सैर और ये एक नज़्म है जो मनाज़िर फितरत से मुतल्लिक है। इस नज़्म में हम कुल 13 हासिलाते ताल्लुम पढ़ेंगे। चलिए अब हम सबक की तरफ चलते हैं और उसकी पढ़ाई करते हैं। तसव्वुरात और सरगर्मियाँ मिलकर करेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नज़्म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय, आहंग और रवानी से पढ़ सकें, नज़्म को पढ़ के सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें। इन हासिलात ताल्लुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। चलिए नज़्म की पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई से पहले ख़ास अल्फाज: सवेरे, अजब, चहचहा, कितार, खुशबू, सुस्ती, महका। नज़्म का कुछ हिस्सा मैं पढ़ूंगी, बाकी का हिस्सा आप अपने वालिदैन और असातिज़ा की मदद से पढ़ेंगे। पढ़ाई के वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, रवानी और लय का ख्याल रखेंगे। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, अजब थी बहार, अजब सैर थी, खुशी का था वक्त और ठंडी हवा, परिंदों का था हर तरफ चहचहा, यही जी में आया कि घर से निकल, टहलता टहलता ज़रा बाग चल, छड़ी हाथ में लेके घर से चला और एक बाग का सीधा रास्ता लिया। बाकी की नज़्म आप पढ़ें। पढ़ाई के दौरान दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग का ख़ास ख्याल रखें। अब हम अगले तसव्वुरात और सरगर्मियाँ करेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज के मानी समझ सकें, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें और कॉलम मिलाकर अशार मुकम्मल कर सकें। इन हासिलात ताल्लुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। चलिए मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। अजब, अनोखी या निराली, जाबजा, हर जगह, महकना, खुशबू से मुअत्तर होना, चहचहाट, परिंदों की आवाज़ें। दूसरी सरगर्मी है कि हमने कॉलम के ज़रिए शेर मुकम्मल करना है। यही जी में आया कि घर से निकल, टहलता टहलता ज़रा बाग चल। तो हम लकीर के ज़रिए इस कॉलम को मिलाकर एक शेर मुकम्मल करेंगे। आप बाकी के तमाम मिसरे पढ़िए और मिसरों से शेर मुकम्मल कीजिए। अब हम तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो खाली जगह पुर कर सकें और सवालों के जवाब लिख सकें। इन हासिलात ताल्लुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। चलिए सरगर्मी देखते हैं। यहाँ पर हम खाली जगह पुर करेंगे। खाली जगह पुर करने के लिए नज़्म की पढ़ाई कीजिए और यहाँ पर नामुकम्मल अल्फाज लिखकर मिसरे मुकम्मल कीजिए। इसी तरह सवालात के जवाबात दिए गए हैं। इन सवालात के जवाबात नज़्म में से तलाश कीजिए और फिर अपनी कापियों पर लिखिए। चलिए अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो पैराग्राफ सुनकर इससे मुतल्लिक सवालात के ज़ुबानी जवाबात दे सकें, नज़्म में बयान किया गया वाक़या अपने अल्फाज में सुना सकें, मौजू से मुतल्लिक तकरीर तैयार कर सकें। इन हासिलात ताल्लुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलिए सरगर्मियाँ देख लेते हैं। दिया हुआ पैराग्राफ गौर से सुने और आखिर में सवालों के जवाब ज़ुबानी दें। असल में ये इबारत सुनने से मुतल्लिक है। इससे पहले हमने पढ़ाई का काम किया। यहाँ पर उस्ताद या वालिदैन ये इबारत पढ़ेंगे जैसे कि मैं पढ़ूँगी। बादज़ा आपने इन सवालात के जवाबात इस इबारत में से तलाश करने हैं और जवाबात देने हैं। इबारत है, जब भी किसी से मिलें तो अस्सलामु अलैकुम कहें, सलाम के जवाब में वालैकुमुस्सलाम कहें। जब भी कमरे से बाहर आएं तो बल्ब और पंखे बंद कर दें। पानी का इस्तेमाल एहतियात से करें। अपना हर काम वक्त पर करें। पढ़ने और खेलने का वक्त मुकर्रर करें। इस्तेमाल के बाद हर चीज़ वापस उसकी जगह पर रखें। अपनी चीज़ों में दूसरों को शरीक करें। अपने दोस्तों और बहन भाइयों के साथ मिलजुल कर खेलें। खेलते वक्त उनकी पसंद और नापसंद का भी ख्याल रखें, क्योंकि इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। एक इंतहाई अच्छी इबारत जिसमें आपको अच्छी बातें सिखाई गई हैं, जैसे सलाम करना, सलाम का जवाब देना, बिजली का ख्याल रखना, पंखे और बल्ब बंद करना, पानी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना और बहुत सी अच्छी बातें। ये वो तमाम बातें हैं जिन पर अमल करके आप एक अच्छे बच्चे बन सकते हैं।
माशरे में एक अच्छी मिसाल कायम कर सकते हैं। नीचे कुछ सवालात दिए गए हैं, इबारत में से इन सवालात के जवाबात तलाश करें और फिर ज़ुबानी सुनाएं। अगला सवाल है कि नज़्म सुबह की सैर में बयान किया गया मंजर अपने अल्फाज में साथियों को बताएं। तो नज़्म आप पढ़ चुके हैं, मुझे यकीन है कि वो नज़्म आपके जहन में ताज़ा होगी। उस नज़्म में क्या वाक़या बयान किया गया है उसको अपने अल्फाज में अपने दोस्तों को बताएं। चलिए अगली सरगर्मी देखते हैं। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है के मौजू पर 1 मिनट की तकरीर तैयार करके दुरुस्त लबो लहजे और आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ कमरा जमात में पेश करें। तकरीर का मौजू है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तकरीर के मौजू के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो उसमें आवाज़ का उतार चढ़ाव है, हमारी अल्फाज की अदाई है, हमारा उस तकरीर को बयान करने का तरीका है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छी सी तकरीर तैयार करें और जमात में अपने साथियों को सुनाइए। अब हम मिलकर तसव्वुरात और सरगर्मियाँ करेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो वाहद की जमा और जमा की वाहद लिखकर खाली जगह पुर कर सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलिए वाहिद जमा देखते हैं। कौन सा वाहिद जमा का कायदा इस सरगर्मी में बताया गया है, देखते हैं। अल्फाज गौर से पढ़ें। बेटी, बेटियाँ, नदी, नदियाँ। अगर आप गौर करें तो यहाँ लफ्ज़ बेटी के आगे अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा करके जमा बना दिया गया है। इसी तरह नदी के आगे अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा करके जमा बनाया गया है। तो ये एक कायदा है कि वाहिद अल्फाज के आखिर में अलिफ और नून गुन्ना लगाकर उनकी जमा बनाई जाती है। जैसे कहानी की कहानियाँ, छुट्टी की छुट्टियाँ। आपने क्या करना है कि जुमले पढ़ने हैं और जुमलों में खाली जगह के आगे जो वाहद दिए गए हैं उनकी जमा बनानी है। और कायदा कौन सा इस्तेमाल करना है, इनके आगे अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा करना है। आपने इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और फिर आइए। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज मुतरादिफ जोड़ियों की सूरत में लिख सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। चलिए अल्फाज मुतरादिफ देख लेते हैं। ये सरगर्मी हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमें इनकी जोड़ियाँ बनानी हैं जो मुतरादिफ की सूरत में होंगी। मुतरादिफ क्या हैं? ऐसे अल्फाज जिनके मानी एक जैसे हैं। हैवान, हैवान किसको कहते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, जानवर को कहते हैं। हैवान और जानवर यूं मुतरादिफ अल्फाज की जोड़ियाँ बन जाएंगी। दानाई, दानाई किसे कहते हैं? हिकमत को कहते हैं। हिकमत यूं आप जोड़ी बनाकर अगली जगह पर लिखें। इसी तरह ये अल्फाज पढ़िए और अल्फाज मुतरादिफ की जोड़ियाँ बनाइए। चलिए अगले तसव्वुरात और सरगर्मियाँ देखते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हम आवाज़ अल्फाज लिख सकें, अशार दुरुस्त तलफ़ुज़, लय, आहंग और रवानी से पढ़ सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। चलिए सरगर्मियाँ देखते हैं। हम आवाज़ अल्फाज, दिए हुए अल्फाज के दो दो हम आवाज़ अल्फाज लिखें। सजाई, बनाई, खिलाई। इसी तरह से शाम, नाम, जाम। आपको दो दो हम आवाज़ अल्फाज बनाने हैं। इन अल्फाज को पढ़िए और इनके हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। चलिए अब हम अगली सरगर्मी देखते हैं। अगली सरगर्मी में अशार को दुरुस्त तलफ़ुज़, लय, आहंग और रवानी से पढ़ना है। कैसे अल्लाह ने बनाए रात दिन, कैसी हिकमत से सजाए रात दिन। सुबह हुई तो उजाला आ गया, शाम हुई तो अंधेरा छा गया, दिन हुआ तो लोग सारे जाग उठे, रात आई चांद तारे जाग उठे। दिन बना है काम करने के लिए, रात है आराम करने के लिए। सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की नज़्म है। इस नज़्म को दोबारा पढ़िए और पढ़ाई के दौरान दुरुस्त तलफ़ुज़, लय, आहंग और रवानी का ख्याल रखिए। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौजू से मुतल्लिक 10 मरबूत जुमले लिख सकें, मौजू से मुतल्लिक चंद जुमले लिख सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। चलिए सरगर्मियाँ देखते हैं। सुबह की सैर क्यों ज़रूरी है कि मौजू पर 10 मरबूत जुमले लिखें। तो बताइए सुबह की सैर क्यों ज़रूरी है, इससे मुतल्लिक 10 जुमले लिखिए।
अगली सरगर्मी है, क्या आपने कभी किसी बाग की सैर की है? वहाँ जाकर आपको कैसा लगा? वहाँ आपने क्या क्या देखा? चंद जुमलों में लिखकर बताएं। इस सरगर्मी को अपने वालिदैन और असातिज़ा की मदद से मुकम्मल कीजिए। अब असबाक की दोहराई का वक्त है। यहाँ पर हमने अपने 5 हफ्तों के 6 पीरियड पढ़ लिए हैं। 7वां पीरियड हमारा दोहराई का पीरियड होगा। इसमें हम अपने सबक नंबर 5, 6 और 7 की दोहराई करेंगे और ये हमारे 5वें हफ्ते का 7वां दिन होगा। मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ाए गए तमाम तसव्वुरात अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और अब आप उनकी दोहराई करेंगे। वीडियो के इस हिस्से में हमने आफाक न्यूज़ सन सीरीज़ उर्दू जमात सवम के टर्म 1 यूनिट 2 की पढ़ाई की। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पढ़ाए गए तसव्वुरात आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तसव्वुरात की पढ़ाई के बाद अब इम्तिहान का वक्त है, तो आप इम्तिहान की अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।